मैं कौशल कुशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हम इस समय पढ़ रहे हैं भूगोल में अपवाह तंत्र। सबसे पहले हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के उद्गम की हम बात करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले एक नदी थी जाह्नवी नदी। ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? जाह्नवी नदी है। जाह्नवी नदी, ठीक है। यहाँ पर एक आपको ग्लेशियर मिलेगा आपको। कौन सा? यहाँ पर आपको ग्लेशियर मिलेगा। कौन सा ग्लेशियर है ये? गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर मिलेगा आपको। फिर यहाँ से नदी ये आगे बढ़ती है। ये नदी आगे बढ़ती है इस तरीके से। फिर इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी? भीलांगना नदी। कौन सी नदी मिलेगी आपको? भीलांगना नदी मिलेगी। ये नदी मिलेगी भीलांगना नदी मिलेगी। और यहाँ से इसका नाम हो जाता है भागीरथी नाम। इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी नाम। भागीरथी नदी, ठीक है। ये नदी आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए, ये नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दो ग्लेशियर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका नाम है मिलाम और इसका नाम है सतोपत ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये नदी कुछ प्रकार से आगे बढ़ेगी यहाँ से। ये नदी कौन सी है? विष्णुगंगा। कौन सी नदी है? ये नदी है विष्णुगंगा। यहाँ से एक नदी मिलेगी। ये नदी मिली कौन सी? धौली गंगा। और ये जब दोनों मिल जाती हैं, तो यहाँ पर बनेगा विष्णु प्रयाग बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। क्लियर हो गया? जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो बन जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक नदी आगे मिलेगी। नदी आपको मिलेगी एक, ठीक है। ये नदी मिली अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा मिली, ठीक है। इसी में जब अलकनंदा नदी मिलती है, ये नदी कौन सी? अलकनंदा नदी जब मिलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कौन सा पुराण कहेंगे? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग कहेंगे इसे, ठीक है। ये नदी आगे बढ़ती है। इस प्रकार से नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी आएगी। कौन सी?
पिंडार नदी। ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? पिंडार नदी। ये नदी मिलेगी आपको पिंडार नदी। और जब पिंडार नदी मिलेगी, पिंडार नदी जब मिलेगी तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये प्रयाग बन जाएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, नदी आगे बढ़ेगी, नदी आगे बढ़ेगी इस तरीके से, नदी आगे बढ़ेगी। और जब नदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक नदी आएगी, नदी आएगी मंदाकिनी। कौन सी नदी आएगी? मंदाकिनी नदी आएगी। ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, अब मंदाकिनी नदी जब मिलेगी, मंदाकिनी नदी जब मिलेगी तो यहाँ पर प्रयाग बनेगा। अब वो प्रयाग कौन सा बनेगा? मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग बनेगा, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग बनेगा। ठीक है, अब फिर ये नदी आगे बढ़ेगी, ये नदी आगे बढ़ेगी इस तरीके से, और ये नदी आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर प्रयाग बन जाएगा, यहाँ पर प्रयाग बन जाएगा। कौन सा? तो आप कहोगे देव प्रयाग, देव प्रयाग यहाँ पर बन जाएगा। और ये नदी आगे बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इसका नाम हो गया, यहाँ पर इसका नाम हो गया गंगा। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिली तो यहाँ पर नाम हो गया, यहाँ पर नाम हो गया कौन सा? गंगा। तो ये है गंगा का उद्गम, गंगा का उद्गम हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर समझ लीजिए, जाह्नवी नदी निकली गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, और भागीरथी नाम इसका पड़ गया। यहीं पर एक प्रयाग मिलेगा आपको, एक प्रयाग मिलेगा आपको। ये प्रयाग भी आप ध्यान रखें कौन सा प्रयाग है। तो ये प्रयाग है गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में ये भागीरथी नदी जब मिली देव अलकनंदा से तो ये बन गई गंगा। ठीक, ये आपको प्रयाग याद रखने हैं कौन कौन से। सबसे पहले प्रयाग की बात कर लें अगर हम, प्रयाग की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। सीरियल से याद कर लो, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र। ठीक है, नदी कौन कौन सी मिलने पर? तो विष्णु, गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा मिली नंद प्रयाग, पिंडार नदी मिली कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी मिली रुद्र प्रयाग, अलकनंदा में भागीरथी मिली गंगा, देव प्रयाग और नाम हो गया गंगा। ये तो हुआ उद्गम की बात। किसकी बात हुई? उद्गम। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात करेंगे आगे, बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका बात कर लेते हैं प्रवाह क्षेत्र की। प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रवाह क्षेत्र कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले हम भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, ये नदी मिली भागीरथी और अलकनंदा, और ये नदी इस तरीके से बहती हुई चली जा रही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए गिर जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या क्या स्थान है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको, सबसे पहले मिलेगा ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है, फिर मिलेगा आपको हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार मिलेगी। फिर आपको मिलेगा
बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर। फिर आपको मिलेगा बिजनौर के बाद कन्नौज, कन्नौज, ठीक है। फिर आपको मिलेगा कानपुर, फिर मिलेगा आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद मिलेगा। फिर मिलेगा आपको वाराणसी, वाराणसी। तो यहाँ तक ध्यान रखना, ये है और ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ, पटना, पटना, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। आगे मिलेगा आपको भागलपुर, भागलपुर। इस तरीके से आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। ऋषिकेश, हरिद्वार। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये है अपना उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ज़िले हैं। और ये आपको मिलेगा बिहार। तो इतने राज्यों से ये गुजरती है, ध्यान रखना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो ये प्रभात क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और भी चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जाता कि गंगा मैदानी में कहाँ से प्रवास, मतलब मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, कहाँ से, हरिद्वार में। मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से, हरिद्वार से, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रवाह क्षेत्र सीख लिया। अब हम बात करते हैं आगे, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये अपनी भागीरथी नदी है, ये अपनी अलकनंदा, यहाँ से अपनी ये गंगा नदी गई, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे दाएं ओर से, कहाँ से, बाएं ओर से मिलने वाली नदी, क्योंकि नदी इस तरीके से जा रही है तो नदियाँ बाएं ओर से। अब बाएं ओर से कौन कौन सी है, तो देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये तो हो गई ये नदी। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं आपसे, ये आपको जानना है। देखिए, गोमती नदी के किनारे कौन कौन शहर हैं। गोमती किनारे एक लखनऊ मिलेगा आपको, लखनऊ। गोमती किनारे कौन शहर है, लखनऊ। सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, जौनपुर। ये शहर आपको मिलेंगे किसके किनारे, लखनऊ के किनारे, ठीक है। लखनऊ नवाबों का शहर, लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, ठीक है। और
यहाँ पर आपको मिलेगी एक करेला झील, लखनऊ में मिलेगी एक करेला झील, करेला झील मिलेगी। संगीत नाट्य अकेदमी है यहाँ पर, संगीत नाट्य अकादमी, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ कहाँ है, तो ये रामगंगा कन्नौज मिलती है। कहाँ मिलती है, कन्नौज में, कन्नौज में मिलेगी ये रामगंगा। आपको कहाँ मिलेगी, कन्नौज से मिलेगी। और गोमती कहाँ मिलेगी आके, गोमती नदी आपको मिलेगी वाराणसी में, सीधे वाराणसी में जाके मिलेगी आके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। घाघरा कहाँ से निकलती है, तो घाघरा और गंडक कोसी ये आपको नेपाल से मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी, नेपाल से आती हुई, नेपाल से आती हुई मिलेंगी आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंडक जो है वो आपको मिलेगी पटना में। कहाँ मिलेगी, पटना में। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, तो ये सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और ये नदियां किस तरफ से हैं, ठीक है, तो बाएं ओर से, बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा पर एक परियोजना मिलेगी आपको, गंगा पर एक परियोजना है जिसे हम कहते हैं फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना। ठीक है, यहीं पर आपको आगे ये हुगली नदी है। ठीक है, यहाँ से एक नदी आएगी, कौन सी, दामोदर नदी। ये नदी कौन सी है, दामोदर नदी, दामोदर नदी मिलेगी आके चल के किसमें, हुगली नदी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। देखिए, ये अपनी भागीरथी, ये अपनी अलकनंदा, ये नदी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब हम दाएं ओर से देखो, सबसे बड़ी सहायक नदी एक ग्लेशियर मिलेगा आपको, कौन सा, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से नदी मिलेगी कौन सी, यमुना। ये नदी कौन सी है, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, और यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी मिलेंगी, देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन। ठीक, ये नदियाँ हो गई। ये कहाँ से हैं, दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे कौन कौन से शहर हैं यमुना नदी पर, तो यमुना नदी पर आपको मिलेंगे कौन कौन से शहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से शहर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुरु, कुरु मिलेगा शहर आपको, किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली मिलेगा, दिल्ली यमुना किनारे है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, मथुरा,
मथुरा मिलेगा आपको, आगरा मिलेगा आपको, ये सब यमुना किनारे मिलेंगे शहर, ठीक है। इटावा मिलेगा आपको, इटावा, ये सब शहर आपको यमुना नदी पर मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी नदियाँ हो गई। और टोन सोन, ये डायरेक्टली, ये दो नदियाँ जो हैं सीधे सीधे गंगा में मिलती हैं, ठीक है। आगे यहीं पर एक यमुना पर परियोजना है, यमुना में एक परियोजना है, वो कौन सी है? राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। और ये वाली नदी जो है, ये परियोजना जो है वो यूपी प्लस एमपी के बॉर्डर पे मिलेगी आपको ये परियोजना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी पर आपको एक परियोजना मिलेगी, कौन सी? माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, ठीक है। इतना ही आपको आज के लिए मिलने वाला है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।